राम राम जी। मेरे 345 आज 150 है, 150 है आगे खराब होता आगे वो तो अंदर है ना। इसको इतना एहसास रहता है। ये वही है जिसका किस्सा मिलने वाला। ये इसको सुबह रोटी खिलानी पड़ती है। एक दिन पहले क्या हुआ, घर में बिगड़ी हुई वो खिला दी, उसके बाद मैंने रोटी दी, मूंग रोटी। अच्छा, देखो इनको इतना पता लगता, ये इसलिए भागता है। आजा आजा आजा, ये भी सड़क पे गिरी हुई। हाँ ना, इधर आ, पैरों में घाव है। ये देखो, ये टांग टूट गई। आपको राम राम कर रही है हम। सभी को राम राम। आज हम सुबह हमारी पूज्य डॉक्टर राधिका दीदी जी के साथ श्री गौशाला पहुंचे। गौशाला की कमेटी ने बहुत अच्छा स्वागत किया, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी ने गौशाला का निरीक्षण किया, यहाँ बहुत गौ माता की अच्छी तरह से देखभाल होती है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं यहाँ के प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पूरी टीम को लेकर आज सोनी धर्मशाला में जो भागवत कथा चल रही है, यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ जरूर आए और भागवत कथा सुने। आज श्री कृष्ण जी का ब्याह का प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा और सुंदर झांकी निकाली जाएगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। श्री गौशाला में प्रधानी और उसका आपने निरीक्षण भी किया है। साथ में आपका साईनाथ पुस्तकालय जो है
बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहा है, उसका निरीक्षण किया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको प्रणाम कहना चाहूँगी, जय श्री राम बोलना चाहूँगी। सबको मेरा जय श्री श्याम, जय श्री राम। और मैं आज गौशाला में आई हूँ। भाइयों ने मुझे, गौशाला के जो भाई हैं, सबने मुझे बड़ा प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया। सबको थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा गौशाला में घूमकर, निरीक्षण करके। और जो हमारे भैया जो बच्चों को किताबें बांटने का काम कार्य जो कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं दिल की गहराइयों से भैया को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया है। सेवा कोई भी हो, वो कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो सेवा हम लोग कर रहे हैं जिस रूप में, वही सेवा भैया भी कर रहे हैं। तो हमारा और गौशाला के भाइयों का तो एक ही मार्ग है, और वो है धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस संस्थाओं से जुड़े, संस्कृति से जुड़े? क्योंकि आजकल जो युवा है वो भ्रष्ट है, घरों के अंदर भी संस्कृति नहीं अपनी संस्कृति। देखिए, सब आप कथाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका आपको कितना बेनिफिट मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिरसा तो स्वयं में ही धर्म की नगरी है। यहाँ तो बाबा सरसाई नाथ जी महाराज विराजते हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, उनसे युवाओं को जुड़ना चाहिए। और मैं जितना भी कथा के माध्यम से प्रचार कर सकती हूँ अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, उतना मैं करती हूँ। और कथाओं से मैंने बहुत लोगों को, अपनी कथा से मैंने धर्म के मार्ग से जोड़ा है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। एक साध्वी जी जो गौशाला में आई है, भ्रमण किया इन्होंने, सारी गौशाला का अवलोकन किया है, बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक का अवलोकन किया है। और इनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। और सारी गौशाला समस्त मेंबरों की तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे स्वर्णकार समाज की ओर से गौशाला में जो इन्होंने आज हमें मान और सम्मान दिया है, साथ में हम दीदी जी के साथ आए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं दीदी जी से एक अपील करना चाहता हूं कि ये इनका भ्रमण पूरे देश में रहता है, तो ये युवाओं के लिए, जो बच्चे आज युवा नशे के अंदर जा रहे हैं, तो कृपया उसके अंदर आप थोड़ा सा सहयोग देना। हो सकता है कि आपके सहयोग से, आपकी आवाज से कोई एक बच्चा भी बच गया, तो ये समझेंगे आगे आने वाला वो बच्चा किसी और को आगे कहेगा, तो वो धार्मिक की तरफ जुड़ जाएगा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। पहले तो मैं श्री गौशाला में बहन जी, दीदी जी पहुंचे हैं, उनका और मेरे सभी स्वर्णकार साथियों का और सर्व समाज के भाई यहाँ पहुंचे हैं, सबका जिस प्रकार इन्होंने लाड प्यार से मान सम्मान किया, मैं हृदय से नतमस्तक होकर गौशाला प्रबंधक कमेटी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से पूरी गौशाला का अध्ययन करवाया, लाइब्रेरी का अध्ययन करवाया और एक एक बार चीज के बारे में बताया। और जिस प्रकार की सेवा भाव गौशाला प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जा रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय है। मैं हृदय से इन्हें सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो हम लोगों ने भी देखा है। तो मैं तो परमपिता परमात्मा से, गौ माता से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो गौशाला है, इसके अंदर इसी प्रकार सेवा भाव जो है आगे बढ़ता रहे, और सभी भाइयों का, पूरी टीम का इसी प्रकार भाईचारा और प्रेम रहे। आज दीदी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर हमारे गौशाला के प्रधान जी का मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। जी सर्व समाज ही करता रहता है, और हमारा समाज भी सर्व समाज का एक हिस्सा है। हमेशा आपने देखा कि भागवत चल रही है हमारी सोनी धर्मशाला में, और बात भागवत की हो, गौशाला की हो, मतलब मंदिर की हो, सर्व समाज के साथियों के साथ हमेशा स्वर्णकार समाज अग्रणी पंक्ति में रहता है। और मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म के कार्य में स्वर्णकार समाज हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सर्व समाज के भाइयों के साथ रहेगा। ये 2021 से खुला था जी, और जब से निरंतर चल रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें, चश्मा, शूज और स्टेशनरी वितरण करते हैं बच्चों में। हर वर्ष 500-600 सेट तो बच्चे को पुस्तक वितरण कर रहे हैं, चश्मा वितरण कर रहे हैं, और कम से कम 6 से 7 हजार रजिस्टर हर वर्ष निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। वो क्या सुविधाएं दी जाती है यहाँ पे? बच्चों को नशे से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो पढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपना रोजगार हासिल करे। हमारा एक ही उद्देश्य है।
सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा सर साईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट सिरसा में हमारा जो ये श्री गौशाला में के अंदर स्थापित है और पिछले 5 वर्ष से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। आज साध्वी जी के यहाँ जो राधिका जी हैं, उन्होंने यहाँ आकर हमारे को जो आशीर्वाद दिया, उनसे हमें बड़ी अच्छी अनुभूति महसूस हो रही है और बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे के गए हैं कि ये जो है बुक बैंक बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है और जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रहा है। आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में? मैं आम जन से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो बुक्स हैं वो हमारे को दें, ताकि हम जरूरतमंद बच्चों को हम ये प्रदान कर सकें। और इसके साथ साथ यदि कोई जरूरतमंद बच्चा है वो यहाँ आए और चाहे उसको कंपटीशन की बुक्स हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे किसी प्रकार की कोई बुक की जरूरत हो, तो वो हमारे पास आए और हम उसको निःशुल्क प्रदान करेंगे। किसी प्रकार का शुल्क या सिक्योरिटी वगैरह नहीं जाती है? हम एक पैसा भी किसी से नहीं लेते, एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरवाकर और अपने पास रख देते हैं और बिना पैसे के निःशुल्क उनको पुस्तकें प्रदान करते हैं। तो वापसी की प्रक्रिया क्या रहती है? जो किताब बच्चा ले जाएगा वो वापस कैसे देगा? जब बच्चे का एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद वो बच्चा हमारे पास ये बुक्स वापस दे देता है ताकि किसी और जरूरतमंद बच्चे के काम आ सके।